नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। पटना साहिब के पूर्वी केबिन के पास उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन के समीप चार दीवारी खड़ी की जाने लगी, जिसे देखकर इलाके के लोग भड़क गए और बाउंड्री उठा रहे मजदूरों को ऐसा करने से रोक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पटना साहिब पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। स्थानीय लोगों की माने तो अंग्रेजों के जमाने से ही लोग रेलवे क्रॉसिंग पार कर दक्षिण दिशा से उत्तरी दिशा की ओर जाते हैं। बाउंड्री उठाए जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने दानापुर डीआरएम से मांग किया है कि लोगों के आने जाने की समस्या को देखते हुए जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही बाउंड्री उठाई जाए। पूरी रेलवे लाइन के दक्षिण तरफ बेगमपुर गांव में किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होता है, मरनी कीनी या छठ पर्व का त्यौहार हुआ, किसी भी तरह का पूजा पाठ हुआ, उसमें रेलवे लाइन से गांव से शहर आने के बीच रेलवे लाइन बहुत बड़ी बात है। तो रेलवे लाइन पार करने में लोगों को समस्याएं होती ढेर सारी, और बाउंड्री वाल गिरा जाने से आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। छठ का दौरा वगैरह नहीं आ पाएगा, या मंजिल मट्टी हो, या किसी का मेडिकली कोई समस्या हो, उसको समस्याएँ होती हैं। तो समस्या के लिए आज यहाँ लोग जुटे और उसको झेलने नहीं दिया गया। फिलहाल ठेकेदार साहब को फोन करके और काम को बंद करा दिया गया। 4 फीट 5 फीट छोड़ करके उनको घेरने के लिए कहा गया है। इसके बाद हम लोग आगे डीएम साहब के यहाँ फॉरवर्डिंग करेंगे, डीआरएम साहब के यहाँ, और डीआरएम साहब के यहाँ से अप्रूवल करने के बाद इसका कोई हल हम लोग निकाल करके इस काम को आगे कराएंगे। इसके लिए आज यहाँ लोग मोतिहारी जिला के पत्रकार भवन में पत्रकारों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पत्रकारों का एक समन्वय समिति गठित किया जाए, ताकि जिला प्रशासन और पत्रकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके और फर्जीवाड़ा करने वाले पत्रकारों से इस जिले को मुक्ति मिल सके। इस दौरान पत्रकारों ने सर्वसम्मति से संजय कुमार ठाकुर को संयोजक और विनोद कुमार सिंह को सह संयोजक नियुक्त किया। बैठक में सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पत्रकार इस बात से चिंतित हैं कि फर्जी पत्रकारों की तादाद जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक बड़ी संख्या में बढ़ी है। जिले में बड़ी संख्या में व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनलों के सहारे फर्जी पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई है, जो बड़ा लंबा लंबा कैमरा लेकर जिला प्रशासन और नेताओं के इर्द गिर्द भटकता है, थानों में जाता है और वहां पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा है। इससे रोक लगाने की आवश्यकता है, जिसके लिए जिलाधिकारी से हम लोग मांग करते हैं। तीसरी बात, पत्रकार भवन जो वर्षों से बना हुआ है, रख रखाव और मेंटेनेंस के कारण इसकी हालत खस्ता होती जा रही है। हम लोग जिलाधिकारी से यह प्रस्ताव पारित किए हैं और मांग कर रहे हैं कि जिलाधिकारी इस पत्रकार भवन का सौंदर्यीकरण करें, इसका विकास कराएं। इन्हीं विषयों पर आज की बैठक हुई है। मसौढ़ी के साईं उत्सव हॉल में फूलन देवी जन जागरण सेना के द्वारा फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान फूलन देवी के पुत्र पप्पू भैया निषाद के द्वारा फूलन देवी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। ये फूलन देवी जन जागरण सेना जो बनाया हूँ मैं, से मम्मी जी जो थी माननीय सांसद जी, उनका एक सपना था कि हमारे समाज में दबे कुचले शोषित जो आए दिन उनको सताया जाता है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए ये बनाया गया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसीलिए उस नाम को मैंने दोबारा समाज में लाके खड़ा करने का काम किया हूँ, फूलन देवी जन जागरण सेना बनाकर। और प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इसको चलाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरा गठन कर रहे हैं। बूथ से लेकर और जिला स्तर, विधानसभा, मंडल, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर तक ये गठन किया जा रहा है। बक्सर के डुमरांव अनुमंडल के चाणक्यपुरी कॉलोनी में आपसी जमीनी विवाद को लेकर क्षेत्र की स्थिति कई हफ्तों से तनावपूर्ण है। हालात ये है कि प्रशासन द्वारा विवादित जगह पर धारा 144 लगाए जाने के बावजूद पीड़ित परिवार आरोपी की दहशत से शहर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। ए बाबा सुनिए ना, हेलो ठीक है, मुझको लेके चलिए। एगो बात समझ लीजिए, आपको जो करना है हम हमार बात सुने पहले चीज से हमारा मतलब नहीं है, अभी हमारा मतलब नहीं है। आप भी ढाई दे लो, हम चल जाएंगे। चलिए आप कार्रवाई कीजिए, चल के आप भी लिख के दीजिए, कार्रवाई कीजिए, हम लोग कार्रवाई करते हैं।
लेकिन आप हमारा दुश्मन नहीं है, वो भी दुश्मन नहीं है। जो भी ठीक है, विवाद मामला आया है, ठीक है ना, एक को हम लोग रास्ता से निपटेंगे। जो भी आपके पास में कागजात बना रहे मार चले देखो तानी कहिया से है का है हमको नहीं जानकारी। आप कागजात ले इधर हाल में कुछ दिनों से कमलाकांत मिश्रा आके वहाँ की जमीन कैप्चर करने के लिए वहाँ पे कुछ निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिए और इसके लिए उन्होंने सारे पेड़ पौधे सारे जो थे वो काट दिए, रास्ता आने जाने का ब्लॉक कर दिया और चाचा का खिड़की दरवाज़ा भी ब्लॉक कर दिया है पूरा। और रात में पत्थरबाजी होती है, अक्सर पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी होने की वजह से मेरे घर की सारी महिलाएं, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरी 7 साल की छोटी भतीजी, मेरी चाची, मेरी चाची की लड़की और भाई, ये सभी घर छोड़ने को मजबूर हो गए। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र में नदी से एक अज्ञात युवक के शव को स्थानीय पुलिस ने बरामद किया। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसे लेकर घोड़ा सहन थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि युवक की उम्र 30 वर्ष के आसपास है। मृतक युवक का दोनों कान कटा हुआ पाया गया है, वहीं गर्दन पर घाव का निशान है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। पटना के दिनकर गोलंबर पर चेन छीनकर भागने वाले अपराधी सनी को कदमकुआं पुलिस ने चंद घंटों में अंबेडकर भवन से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस अब तक छीने हुए चेन को बरामद नहीं कर पाई है। सनी के अनुसार छीनी गई चेन उसकी मां के पास है। दरअसल सनी के गिरफ्तारी के बाद उसकी मां घर बंद कर फरार हो गई। आपको बता दें कि 22 जुलाई की शाम को कदमकुआं थाना क्षेत्र के दिनकर चौक पर पैदल जा रही बुजुर्ग महिला दंपत्ति के साथ भरे बाजार में सनी ने चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया था। कितनी बार इस तरह का काम कर चुके हैं? पहली बार किए हैं सर, इस समय कभी इतनी समझ नहीं किया था सर। नशे की पूर्ति के लिए करते हो सर? नहीं सर, नशा अभी कभी नहीं करते थे सर, खाली कर्जा महाजन के कारण। चेन छीन के क्या किए? क्या किए सर, रखे हुए थे घर में सनाती के नीचे सर। सुबह जैसे तैसे सोते हैं, कहीं जना गया होगा तो फैमिली का हाथ लग गया होगा, यही बात है। अब फैमिली वापस नहीं कर रही है? फैमिली को बोलवे पता नहीं चला सर, उतने में हम सब घर से नहीं। तो अब तो चैन मांगा जा रहा है, तो चैन क्यों नहीं वापस? अब फैमिली वापस नहीं कर रही है? हम फॉर्म लगा रहे दिया तो फिर फैमिली का तो घर पर नहीं है। इसके पहले चेन कितना में बेचते थे? नहीं सर, बेचते कहाँ थे? बेचते कहाँ थे चेन? जिंदगी में चेन चोरी करके कहाँ बेचते थे? छीन के? बेचे नहीं दिया, कहीं भी जिंदगी में कहीं करवे नहीं किया ऐसा। एक बात बताओ, चैन तुम छीनते थे दिन दहाड़े, डर नहीं लगता था? डर तो भैया लगता था भैया, खाली कर्जा महाजन। कैसे छीन के भागते थे भैया? कैसे भागते भैया, धोख से भागते आदमी। किधर भागे थे? गली में भागे थे भैया। कौन गली? कौन गली है? वो मंदिर है ना भैया, दिनकर चौक आगे वाला वो गली, चमटोली गली बोलता है सर। मुजफ्फरपुर में सामाजिक कार्यकर्ता नरेश सहनी के निजी आवास पर अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ मंच के द्वारा फूलन देवी की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। साथ ही नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण नहीं दिए जाने के विरोध में केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ आंदोलन करने पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक का उद्देश्य है, इसमें अति पिछड़ा समाज के लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इसका उद्देश्य ये है कि नीट में जो पिछड़ी जाति का आरक्षण, पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति का जो आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, इसके खिलाफ मुजफ्फरपुर के अंदर एक जोरदार और आंदोलन हो और जिसका दिशा पूरे जो है देश के अंदर सुनाई दे। और अभी जातीय आधारित जनगणना होना था, जिसमें सरकार ने निर्णय दिया कि हम जातीय आधारित जनगणना नहीं कराएंगे। इसके विरोध में हम लोग जन आंदोलन की तैयारी के लिए आज बैठक किया और आज वीरांगना फूलन देवी का आज 20वां शहादत दिवस है, तो उनका आज श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए हम लोग आगे की रणनीति पर हम लोग विचार करने के लिए आज बैठे हुए हैं और देश में भारत को बंद करने का भी हम लोग ये प्लान बना रहे हैं। कई दल के नेता है इस बैठक में, क्या कुछ देख रहा है? विभिन्न दल के इस राजनीतिक दल के लोग भी इस बैठक में शामिल हैं। क्या रणनीति है? वो रणनीति है कि जितना हमारा जो SC ST OBC में मूल रूप से EBC और OBC समाज को इकट्ठा करके जन आंदोलन करना है। आगे की रणनीति तय कर ली है? आज हम लोग बैठ के तैयारी कर रहे हैं, अभी हम लोग निर्णय लेंगे। इसमें क्या परिचय हो गया? नरेश कुमार सहनी, प्रवक्ता, पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ।
सहरसा जिले के सुपरमार्केट स्थित कला भवन में खुदरा उर्वरक विक्रेता संघ द्वारा एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उर्वरक बिक्री एवं खरीद के संबंध में विचार विमर्श किया गया, जिसमें संघ के द्वारा मांग किया गया कि दुकान तक खाद पहुंचाई जाए, उर्वरक विक्रेताओं को कमीशन दिया जाए ताकि हम किसानों को उचित मूल्य पर खाद दे सकें। यह बैठक आज का जिला स्तरीय बैठक है, जिसमें जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, कोषाध्यक्ष और लोग चुने गए हैं। इसके बाद एक ही उद्देश्य है हम लोगों का, इस बैठक के माध्यम से हम आगाह करना चाहते हैं सरकार को कि हमें FOR के तहत उर्वरक की आपूर्ति मेरे प्रतिष्ठान तक करवाया जाए। हम किसानों के बीच में उचित मूल्य पर यूरिया 266 रुपया बेच रहा हूँ और हमको यूरिया का उपलब्ध नहीं हो रहा है रेट में, तो फिर मैं क्या करूँ। छपरा जिला के मकीर परसा प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली नारायणी नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि और तटबंध में भीषण कटाव के कारण इसके आसपास बसे लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल इन दिनों नदी की मुख्य धारा बांध से टकराकर बह रहा है, जिसके कारण मुख्य बांध पर पानी का दबाव काफी बढ़ गया है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा तटबंध का कोई काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हालात उत्पन्न हुआ है कि हम लोग ग्रामवासी रात को सो नहीं पा रहे हैं। बांध पे आके इंतजार करते रहते हैं कि सब बच्चे देख ही रहे कि क्या स्थिति हो गया है। आता है लोग उल्टा सीधा पढ़ा देता है, फट जाता है, जहाँ फटता है वहाँ बोरा से तोप देता है जनता को गुमराह करने के लिए, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं कर रहा है और यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। एक ठेकेदार झूठ मूठ का बोरी भरवा देता, कल आया था यही आऊ वो भी उसके साथ मिल करके और बेवकूफ़ बना रहा है। विधायक आए थे तो उनको भी उल्टा सीधा पढ़ा करके भेज दिया। आप लोगों ने किसी विभागीय अधिकारी को आवेदन दिए हैं? आवेदन तो नहीं दिए हैं, मिन्नत किए हैं, हाथ जोड़े हैं, सब किए हैं, व्हाट्सएप भी किया हुआ है। पटना में बिऊर जेल के अंदर मोबाइल फेंक रहे 2 युवक को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। हालांकि तीसरा युवक भागने में सफल रहा। लोगों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण ही बिऊर जेल के आसपास के माहौल बिगड़ा है और इसका परिणाम यहां रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि आए दिन बाहर से अज्ञात युवकों द्वारा जेल के अंदर गांजा, मोबाइल, पैसा, चार्जर सहित कई आपत्तिजनक सामान फेंके जाते हैं और इसमें जेल के अंदर के सिपाहियों की भी मिलीभगत है। लोगों ने आरोप लगाया कि जेल के अंदर सिपाहियों की मिलीभगत से ही जेल में आपत्तिजनक सामान पहुंच रहे हैं। किसके कहने पर है? अरे किसके कहने पर है? राहुल नाम का लड़का वही संगे अंदर कौन है? उसी का वो अंदर किसको दे रहा था तू? अंदर किसको दे रहा था? हम नहीं जानते, वही देवे आया था भैया। अरे तो राहुल कहाँ के है? राहुल कहाँ के है? नहीं जानता भैया, नहीं जानता। तुम लोग बहन जो ये सब कितना बार काम किया ये लोग? मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, मत मारो, मारो मत साले को, मारो मत साले को, इनको तो अब हो ही गया हिसाब। पहले वीडियो बनाइए, पूछताछ कीजिए, पीछे प्रजेंट पाइए, प्रजेंट पीछे देखिए, इधर दिखाइए सर, इधर दिखाइए। देखिए वीडियो बनाइए और जा करके सर दिखाइए, इधर ताकिए, इधर ताकिए, इधर इधर इधर। हाँ मारिएगा तब बता देंगे, पहली बार नहीं, यहाँ तुम लोगों को पीटा है, यहाँ से सही सुरक्षित जा रहे हो ना? यहाँ से सुरक्षित जा रहे हो ना? तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज।